नमस्कार दोस्तों, मैं VS रौतवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अधीनस्थ बोर्ड के लेवल के हैं, ना कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो दोस्तों, आज हम पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पहली बात तो आपको देखो अध्यक्ष का पता होना चाहिए, कौन बनाया गया था। तो भंवरलाल सराफ, आराम से याद हो जाएगा, भंवरलाल सराफ। यदि बात करें हम इसकी कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों कब हुई थी इसकी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना? तो 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। तो ध्यान रखना, मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष तो भंवरलाल सराफ हैं और स्थापना कब हुई थी? 1934 में। क्वेश्चन आए अपने कि ये किस इसमें कौन कौन संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखना भंवरलाल भी शायद, ध्यान रखना अभयलाल मेहता और छगनलाल, ये सब याद रखना है कि ये प्रजामंडल से संबंधित हैं। कौन से मारवाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए अपना कि मारवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित किया गया था। अवैध घोषित किया गया था तो कब किया? 1936 में। कब किया दोस्तों? 1936 में। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। और अवैध घोषित कब किया? 1936 में। इसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ। इसके अध्यक्ष कौन है? भंवरलाल सराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाए अपना कि मारवाड़ लोक परिषद का गठन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम आने के लिए अपना कि 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो देखो ये 16 मई को। कब किया गया था? पहली बात तो 16 मई 1938। 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद का गठन जो किया गया है वह रणछोड़ दास भट्ट जी जो गट्टानी है उसके नेतृत्व में किया गया था। बात यहाँ आती है कि मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ सरकार, मारवाड़ सरकार, इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ था अपने 8 जून को। कब हुआ था? 8 जून 1940 में। 1940 में मतलब 38 में तो परिषद की स्थापना की थी मारवाड़ की, 34 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, 36 में अवैध घोषित किया, 38 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया था। और जो गठन किया था 1940 में, इसके मध्य एक समझौता हुआ था। किस किस के मध्य हुआ समझौता? तो समझौता हुआ था दोस्तों हमारे, एक तो हुआ था अपने मारवाड़ सरकार के और एक हुआ था मारवाड़ लोक परिषद के। ये ध्यान रखना, समझौता भी ध्यान रखना अपने को। तो अपने समझौता हुआ मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ सरकार के मध्य। कब हुआ था? 1940 में। 1940 में। फिर क्या हुआ? 1941 में जाके जोधपुर नगर पालिका का फर्स्ट चुनाव हुआ था। जोधपुर नगर पालिका का फर्स्ट चुनाव हुआ। एक कांड और है अपने, चंडावल घटना और डावला कांड। चंडावत घटना और डावला कांड। दोस्तों यदि हम बात करें इसकी कि किससे संबंधित है, तो आपको सबको पता है कि मारवाड़ चल रहा है एग्जाम अभी लेटेस्ट हमारा, तो मारवाड़ मारवाड़। लेकिन जो चंडावल घटना है ये 28 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 28 मार्च को, ये ध्यान रखना। और ये हुई थी 13 मार्च को। ये हुई थी 13 मार्च को। तो ये अपने जो है डीडवाना परगढ़ उसमें पड़ता है, ये ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? देखो सुधार नाम से पता लग रहा है, सुधार। वैसे आप इसका आंसर दे सकते हो मनी मन में, तो इसका आंसर क्या आएगा? सुधार आयोग। देखो नाम से पता लग रहा है सुधार आयोग, तो सुधार आयोग मतलब सुधाकर। सुधाकर कौन है? सुधाकर, SA सुधाकर। तो मारवाड़ सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना SA सुधाकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 1942 में बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये क्या कह रहा है? बीकानेर राज्य परिषद की पूछ रहा है ये अपने डायरेक्ट ही अपने बीकानेर प्रजामंडल नहीं पूछ रहा है। बात आती है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? पहले तो प्रजामंडल की स्थापना, ये तो क्या है? प्रजा परिषद है, ये ध्यान रखना परिषद है। तो परिषद की तो कब हो गई? 1942 में। यदि प्रजामंडल की बात करें तो 1936 में। प्रजामंडल की कब हुई? 1936 में, ये ध्यान रखना 1936 में। 1936 में तो इसकी स्थापना तो हुई 1936 में, परिषद की हुई थी 42 में। अब बात आती है क्वेश्चन की कि इसमें परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसकी स्थापना तो की थी वकील रघुदयाल गोयल द्वारा।
और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, वो किसने की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया साहब किसने की थी, तो 4 अक्टूबर 1936 को लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा की गई थी, लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा साहब वैद्य मागाराम ने की ना, ये ध्यान रखना है आपको। बीकानेर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष था वो तो था अध्यक्ष तो वैद्य मागाराम, और परिषद का वकील रघुदयाल गोयल, ये ध्यान रखना है इसको। प्रजामंडल 1936 वैद्य मेगाराम और 1942 वकील दयाल रघुवर दयाल गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में बीकानेर रियासत की ओर से किसने भाग लिया था। भारतीय संविधान सभा में बीकानेर रियासत की ओर से किसने भाग लिया था, तो सरदार के एम पत्रकार, किसने लिया था, सरदार से आंसर इसका सरदार के एम पत्रिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं। नादिर शाही पुस्तक के रचयिता हैं विजय सिंह मेहता। कौन है दोस्तों विजय सिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। देखो क्वेश्चन बहुत गजब है क्वेश्चन अपने आप में, कि 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा प्रारंभिक व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो इसका आंसर तो अपने दोस्तों आपको पता होगा सीधा है ए। क्या है ए, रमेश चंद्र व्यास। क्या है रमेश चंद्र व्यास। तो पहली बात तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों कब हुई थी, 24 अप्रैल को। कब हुई थी, 24 अप्रैल 1938 को। और इसे अवैध घोषित कब किया, तो इसको क्या किया, 24 अपने सितंबर 1938 में ही। तो देखो 38 में तो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, और ध्यान रखना 38 में इसे अवैध घोषित कर दिया गया था, सरकार द्वारा इसे अवैध घोषित कर दिया। अगर करें क्वेश्चन इसकी पाबंदी कब हटाई, भाई अगला क्वेश्चन है 40 में, सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल में पाबंदी कब हटाई गई थी, तो पाबंदी कब हटाई दोस्तों, 22 फरवरी 1941 को। हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की थी मानिकलाल वर्मा द्वारा, तो इसके अध्यक्ष हैं बलवंत राय मेहता। ये ध्यान रखना, मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष का ध्यान रखना, अध्यक्ष तो बलवंत राय मेहता है, और किसके द्वारा स्थापना की, मानिकलाल वर्मा द्वारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया, तो दोस्तों पहला अधिवेशन जो आयोजित किया गया वो कहाँ किया गया, आंसर दो, उदयपुर। कहाँ दिया था, उदयपुर। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि उदयपुर तो किया गया, तो इसकी अध्यक्षता किसने की, ये ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता की थी मानिकलाल वर्मा ने। किसने की, मानिकलाल वर्मा ने। अगर बात करें इसके मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उदयपुर में, जिसकी अध्यक्षता मानिकलाल वर्मा ने की थी, जिसमें राष्ट्र की ओर से किस किस ने भाग लिया, तो राष्ट्र की ओर से जिसने भाग लिया वो तो एक तो थे JV कृपलानी और एक थे विजय लक्ष्मी पंडित। तो केंद्र की ओर थे JP कृपलानी और पंडित थे विजय लक्ष्मी पंडित थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अभी थोड़ी देर पहले बताया मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मानिकलाल वर्मा ने की। और फिर मैंने इसके साथ आपको ये बताया था कि केंद्र की ओर से भाग किसने लिया था, तो केंद्र की ओर से भाग JP कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में हरिजनों की सेवा के लिए, भाई मेवाड़ में हरिजनों की सेवा के लिए मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो मोहनलाल सुकाड़िया को। किसे बनाया था, मोहनलाल सुकाड़िया। बी आंसर इसका, मोहनलाल सुकाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1945-46 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। एग्जाम में आ चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी लगा रखा है क्वेश्चन आपको, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने। ये जो हुई थी इसमें क्या हुआ था, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की थी। किसकी मांग की थी, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेवाड़ सरकार द्वारा 1946 में किसकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण समिति का गठन किया गया था? तो इसे ठाकुर गोपाल सिंह, सी आंसर इसका है ठाकुर गोपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो के.एम. मुंशी द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया। तो के.एम. मुंशी, इसका ध्यान रखना है के.एम. मुंशी। और ऊपर वाले का क्वेश्चन ठाकुर गोपाल, क्या रखना है? ठाकुर गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत प्रचार समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो गीत प्रचारिणी का, अब ये आंसर तो आप सबको आता होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? अमृतलाल पायल द्वारा, ये ध्यान रखना है, अमृतलाल पायल द्वारा। और गीत प्रचार समिति का गठन कब किया गया था? तो 1938 में। तो ध्यान रखना 1938 में गीत प्रचार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो किसके द्वारा की गई थी? अमृतलाल पायक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। अब आपको एक ध्यान रखना है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल प्लस जैसलमेर, आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है। कौन कौन सी? तो एक तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल और एक है जैसलमेर। तो दोनों को ध्यान रखना, दोनों की स्थापना एक साथ हुई है, प्रतापगढ़ और जैसलमेर की 1945। और जैसलमेर को एक शब्द याद रखना है आपको कि जैसलमेर कैसा है? मीठा। कैसा है? मीठा। जैसलमेर कैसा है? मीठा। तो इससे कई चीज़ आपको याद होंगी। तो आपको याद रखना है प्रतापगढ़ और जैसलमेर प्रजामंडल की, देखो पैसे 45 और पैसे प्रतापगढ़, पैसे 45 और पैसे प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ के साथ कौन सा है? जैसलमेर। तो जैसलमेर की कब हो गई? 1945। और जैसलमेर कैसा है? मीठा है। कैसा है? मीठा है। तो यह ध्यान रखना। तो मैं से मीठा और मैं से माहेश्वरी, मैं से मीठा और मैं से माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका आंसर तो 45 आ गया। माहेश्वरी, देखो मैं अभी बोला मैं से मीठा मैं से माहेश्वरी, तो माहेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना का संबंध किस प्रजामंडल से है? अभी मैंने बताया था, इसका आंसर आएगा जैसलमेर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में माहेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जैसलमेर में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना रघुनाथ मेहता के द्वारा की गई थी। इसका आंसर से रघुनाथ मेहता। रघुनाथ सिंह पर मुकदमा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है। रघुनाथ पर मुकदमा नामक पुस्तक है सागरमल गोपा की। अब सागरमल गोपा की जो पुस्तक है, इसकी एक पुस्तक चर्चित में आपको खूब पता होगा, एग्जाम खूब बार कई बार पूछी गई है, जैसलमेर में गुंडाराज। जैसलमेर में गुंडाराज। तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर में गुंडाराज किसकी है? तो सागरमल गोपा की। और रघुनाथ सिंह पर मुकदमा भी किसकी है? सागरमल गोपा की। अब आपको क्या रखना है? सागरमल गोपा का एक याद रखनी है आपको कि सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 को जिंदा जला दिया गया था। सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 को जिंदा जलाया, और 4 अप्रैल को 1946 को इनको मृत्यु हो गई थी। तो सागरमल गोपा कहाँ से संबंधित हैं? जैसलमेर से संबंधित हैं। सागरमल गोपा की पुस्तक हो गई रघुनाथ सिंह पर मुकदमे, जैसलमेर के गुंडाराज। इनको जिंदा कब जलाया? 3 अप्रैल 1946 को, और इनकी मृत्यु अगले दिन हो गई 4 अप्रैल 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? अभी मैंने बताया था प्रतापगढ़ और जैसलमेर की एक साथ हुई, पैसे प्रताप और पैसे 45। तो जैसलमेर की कब हो गई? 1945 द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरमल गोपा को कब जिंदा जलाया गया था? अभी बताया मैंने 3 अप्रैल 1946 को जिंदा जलाया, और 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हो गई थी। सागरमल गोपा की मृत्यु पर जांच के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, गठन किया गया था, कौन सी कमेटी थी? तो दोस्तों इसका आंसर गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी, गोपाल स्वरूप पाठक समिति। ये ध्यान रखना है, इसका आंसर आएगा बी। इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर प्रजामंडल का गठन कहाँ किया गया? दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका गठन कहाँ किया गया? अब लोगों को क्या लगता है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में? नो, इसका आंसर आएगा जोधपुर। जैसलमेर प्रजामंडल का
जो गठन किया गया था 1945 में जोधपुर में किया गया। अब मैंने क्या बोला, जैसलमेर कैसा है, मीठा है, कैसा है, मीठा है। तो अब देखो मी से जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, तो मीठा मीठा कौन है, देखो मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास। बहुत गजब उस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनिवास शर्मा के सारभ नामक पत्र का संबंध किस रियासत से था। सारभ नामक पत्र का संबंध किस रियासत से था, तो ये दोस्तों किससे है, झालावाड़ से। किससे है, झालावाड़ से। अब देखो झालावाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया, तो 25 नवंबर 1946 को। द आंसर है इसका 25 नवंबर 1946 को। जो झालावाड़ प्रजामंडल है वो अंतिम है, अंतिम प्रजामंडल है, लास्ट का। जो अगर पूछे लास्ट का जो अंतिम प्रजामंडल है वो कौन सा है, 25 नवंबर 1946 को झालावाड़। और ये क्या है, इसको संरक्षण प्रदान किया, राज्य सरकार ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। यदि हम बात पूछें इसके प्रजामंडल के जो वो है अध्यक्ष, वो कौन है, तो वो है मांगीलाल। तो अब देखो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर है रामनिवास शर्मा नहीं है। देखो मांगीलाल भव्य है, मकबूल आलम है, मदन गोपाल व रतन गोपाल दोनों हैं, और तो कौन नहीं बचा इसमें, रामनिवास शर्मा। क्वेश्चन आए अपना, झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे बनाया गया। अभी मैंने बताया मांगीलाल भव्य, किसको बनाया गया, मांगीलाल भव्य। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल कौन सा है जिसे राज्य ने संरक्षण प्रदान किया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एंथम है उसको ही किया गया था झालावाड़ रियासत को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जयपुर राज्य में ब्रिटिश सत्ता का विरोध एवं जन जागृति का कार्यक्रम सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो इसका अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या आएगा, अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी। अब देखो जयपुर प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है वो 1931 में हुई है और कर्पूर चंद पाटनी द्वारा की गई थी, कर्पूर चंद पाटनी। फिर इसका 1936 में अध्यक्ष कौन बनाया था, तो चिरंजी, कौन बनाया, चिरंजी लाल मिश्र, चिरंजी लाल मिश्र। तो आपको याद रखना है कि इसका जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1931 में। जयपुर और बूंदी की दोनों की एक साथ हुई थी, जयपुर और बूंदी की एक साथ हुई थी। जयपुर की 1931 में कर्पूर चंद पाटनी, और इसके जो 1936 में अध्यक्ष बनाए चिरंजी लाल मिश्र बनाए, और 1938 में जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, 1938 में जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। तो आपको ध्यान रखना है जमनालाल बजाज। फिर बात करें 1942 की, 1942 की, तो 1942 में कौन बनाया, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। तो देखो 1931 में कर्पूर चंद, 36 में चिरंजी लाल मिश्र, 1938 में जमनालाल बजाज, 1942 में हीरालाल शास्त्री। अब 1942 में क्या होता है, अपने मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री हैं, उनके मध्य 1942 में जेंटलमैन समझौता होता है। कौन सा समझौता होता है, जेंटलमैन्स समझौता होता है। तो आपको याद रखना है जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, अपने जयपुर राज्य में ब्रिटिश सत्ता का विरोध व जन जागृति का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में जयपुर राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था, किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों इसका आंदोलन जो चलाया गया था वह है श्यामलाल वर्मा और कल्याण सिंह, श्यामलाल वर्मा व कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल को जयपुर रियासत द्वारा कब मान्यता मिली। तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है भाई, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो कब हुई, 1931 में। और अगर बात करें इसका पहला अधिवेशन, भाई मैं अगर बात करूं 1936 में अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र, 1938 में जमनालाल बजाज, 1942 में हीरालाल शास्त्री और 42 में जेंटलमैन समझौता हुआ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जयपुर प्रजामंडल जो हुआ है जयपुर रियासत द्वारा कब मान्यता मिली, तो इसको मिली 7 अगस्त 1938 को, 7 अगस्त 1938 को। हाँ ये ध्यान रखना है। और जयपुर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन है वह 1938 में हुआ था। पहला अधिवेशन की बात करें
पहला अधिवेशन की बात करें, और जो पहला अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की? जमनालाल बजाज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज द्वारा। क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावल घटना व डावला कांड, ये तो अभी पढ़ के आ गए। मारवाड़ सरकार द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को कब अवैध घोषित किया गया? ये देखो अब क्वेश्चन रिपीट होने लग गए दोबारा से। मारवाड़ प्रजामंडल को कब अवैध घोषित किया गया? 36 में। कब किया गया? 36 में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है लास्ट का, ये कमेंट करके बताना है। राज्य की पहली देशी रियासत कौन सी थी जहां स्वतंत्रता के पूर्व ही जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है। दोस्तों जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है वो अभी 1-2 दिन में, 4 दिन में, दीपावली के बाद बनाई थी। उनमें से 4 वीडियो में से 2-2 3-3 मिनट की वीडियो हैं, और 6 क्वेश्चन वनपाल जो एग्ज़ाम लगा था उसमें आ चुके हैं सेम टू सेम। और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर भी दें। थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार हो जाएं, अगले क्वेश्चन भी ऐसे ही हमारे लेवल के आने वाले हैं।